आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास मेडिसिन ऑस्नेट डी के बारे में और जानेंगे कि इसके अंदर कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल है, ये दवा किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका सही तरीका इस्तेमाल का क्या है, इसे हमें कितनी मिकदार में लेना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, किन लोगों को ये मेडिसिन हरगिज़ नहीं लेनी चाहिए और जानेंगे कि क्या इस मेडिसिन का किसी दूसरी मेडिसिन या फूड के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। अगर हम इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर विटामिन डी और ऑसम मिनरल कॉम्प्लेक्स शामिल होते हैं। ऑस्नेट डी में मौजूद विटामिन B3 और कैल्शियम हड्डियों की नशो नुमा में अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा ऑस्नेट डी ऑस्टियोपोरोसिस, जब हड्डियां भुरभुरेपन और कमजोरी का शिकार होती हैं, तो ये इसकी रोकथाम में भी अहम किरदार अदा करता है। ऑस्नेट डी हड्डी के फ्रैक्चर या बोन सर्जरी के बाद भी तजवीज़ किया जाता है, क्योंकि ये हमारी हड्डियों के टूटने, फ्रैक्चर या सर्जरी के बाद इनकी मरम्मत को तेज करता है। इसके अलावा जब जिस्म में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी होती है तो जोड़ों, कमर और घुटनों में दर्द महसूस होता है। ऑस्नेट डी इस कमी को भी पूरा करके दर्द को कम करता है। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, खास तौर पर खवातीन में मेनोपॉज के बाद ये बहुत देखा जाता है। ऑस्नेट डी ऐसी खवातीन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इनके अलावा ऑस्नेट डी नींद की कमी और चिड़चिड़ेपन को भी खत्म करके ज़हनी सुकून लाने में अहम किरदार अदा करता है। अगर हम ऑस्नेट डी के खुराक और सही तरीका इस्तेमाल की बात करें तो इसे दिन में 1 या 2 बार लिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आपके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कितनी कमी मौजूद है। उम्मूमन ऑस्नेट डी दिन में 1 बार ही लिया जाता है, लेकिन अगर आपको दिन में 2 मरतबा तजवीज़ किया गया है तो कोशिश करें कि 1 सुबह और 1 रात में ले लें। ऑस्नेट डी लेने का सही तरीका ये है कि आप इसे सादा पानी या दूध के साथ या सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के बाद ले लें। कोशिश करें कि इसे खाली पेट ना लें, क्योंकि इससे मैदे में जलन या दर्द महसूस हो सकता है। और कभी भी अपनी मर्जी से दवा की मिकदार ना बढ़ाएं, क्योंकि ज्यादा कैल्शियम जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसमें मतली का पेट में दर्द या गैस, भूख का ना लगना या ज्यादा प्यास या पेशाब का आना शामिल है। वाज़ेह रहे कि अगर आप गुर्दे की पथरी या दीगर किसी गुर्दे के मसाइल का शिकार हैं, या आपको हाइपरकैलेमिया, जब खून में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन में बेतरतीबी, थायराइड या जिगर का कोई मसला लाहक है, तो ये दवा बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। अगर हम ऑस्नेट डी के इंटरेक्शन की बात करें तो हमें इसे लेते वक्त कुछ दूसरी मेडिसिन और कुछ खाने की चीज़ों से परहेज करनी चाहिए। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स, डायूरेटिक्स, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कुछ हार्ट मेडिसिन जैसे कि डिजॉक्सिन शामिल हैं, इनसे परहेज करनी चाहिए। और जहां तक फूड इंटरेक्शन की बात है तो हमें ऑस्नेट डी लेते वक्त प्रोसेस्ड फूड्स, कैफीन और अल्कोहल से बचना चाहिए। याद रहे कि कोई भी सप्लीमेंट्स यूज करना हमेशा सेकंड ऑप्शन होता है। फर्स्ट और बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि हम अपने जिस्म की न्यूट्रिशन कुदरती तौर पर फुलफिल करें। अगर आपके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है तो कोशिश करें कि थोड़ा टाइम आप धूप में गुजारें। धूप में गुजारने से आपका जिस्म कुदरती तौर पर विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। और अगर आप कैल्शियम की कमी का कुदरती हल चाहते हैं तो अपनी डाइट में दही, दूध, पनीर और सख्त पत्ते वाली सब्जियां जरूर शामिल करें।